आपकी माँ आया करती थी, मुझे माँ याद है। माँ नहीं, कौन? वो नहीं मनकामना देखिए ओ मनकामना सो दी सॉरी, वो वेरी मंटू गुड। और पंडित सब एक जैसे था। पंडित जी चेंज वो चेंज किए। अच्छा, एक उनके मिनट, बाद पहले से थोड़ा सा इनको बात कर ले हमसे। हाँ कर दीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे कि मान के चलिए आगे शुरू करता हूँ तो मैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है। जी गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम यू टू दिस नया गांव पचखुट्टी, जस्ट इन द होम ऑफ मोस्ट फेमस पंजाबी डॉक्टर, जी जिसके बारे में लोग कहा करते हैं जाने छे पंजाबिया डॉक्टर जो रहे तो हाथ छू के बता दे अरे रहो कि, वाह। है ना, एक मिनट, पूरा हाथ छू के छेद हाथ छू के बता दे रहो कि तू की खेली, अब बता दो तो मरमी कहीं जाओ, है ना। तो ये लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज है, लोग अंगिका खराब, समाज की। हाँ अंगिका जो भी है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं बड़ाई ही कर रहा है, कोई बुराई नहीं कर रहा, जो भाषा जिसे आता है वैसे बोलते हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा पंडित जी के ऊपर, है ना। तो मैं किसी को भी पंडित बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं सर मैं हाँ जाट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। नहीं यार, पंडित का मतलब विद्वान होता है, वो तो कोई भी होता है ना। कोई होता है। हाँ, जब हम पंडित जी बोलेंगे तब इसका मतलब उसका पंडित। पुजारी, है ना। हाँ, तो पुजारी। सत्य की तरफ ध्यान दो, है ना। जी। और इस तरह से ध्यान दोगे तो कोई लड़ाई मड़ाई नहीं होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ये लगता है कि जैसे कि आप रास्ते में चलिए बस में जहाँ भी, तो आपने देखा होगा विश्वकर्मा पूजा या और दूसरा पूजा, मूर्ति पूजा करते हैं, बाद में पेड़ के नीचे रख देते हैं मूर्ति को। ये सही है? वो गलत है। हाँ। पार्क में मैं, अच्छा पार्क में भी मैं देखता हूँ कि ढेर सारे अच्छे अच्छे फोटो और हाँ भगवान का। उसका पूजा जब नहीं होगा सर, हाँ। तो उसका रखने को औचित्य ही नहीं नहीं, पार्क में क्यों रखे हैं आप? मैंने पार्क तो पब्लिक प्लेस हो गया ना। पार्क में नहीं रखना। हाँ, उसके वो पूजा ही नहीं है, वो आलतू फालतू जितना भी है पूजा का सामग्री सब जाकर गंदा करते हो, कपड़ा सपड़ा अलग चल। अब जैसे मान के चलिए किसी का बाप मर जाता है, जैसे डेड बॉडी को बाहर रख देते हैं, तो कल जिस भगवान की पूजा की आपने उसके बाहर रख दिया, तो बाहर रख दिया तो वहाँ कभी कुत्ता उसके ऊपर क्या करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये हिंदू धर्म में ऐसा लिखा है क्या? गलत है। अच्छा, जिस बाप को दो देवता है सर, प्रथम देवता है देवता और पितर। पितरों जो आपका एक पितर जितना है, 33 करोड़ देवता एक तरफ है, आपका पितर एक तरफ है। ठीक। और उसका अपमान नहीं होना चाहिए। मरने के बाद जैसा आपने बोला, उसके लिए हमको रक्षा करने के लिए उसका बाहर आंगन में करेंगे, उसका घेरा देंगे, सब चीज करके बैठे नहीं, वो बैठते हैं ना जी। लेकिन उस मूर्ति और उस फोटो को जो भेज देते हो तो कुछ नहीं करते हो। उसका कुछ नहीं होता है, तो उसका दोस्त नहीं लगता। हाँ, उसके बाद खाना पीना आप आदमी, जिंदा आदमी को नहीं दे रहे हो, वहाँ बाहर में फेंक दे रहे जी, हो, हाँ। तो गंदा करते हो, है ना। एक इस बात को मान के रहे। विश्वास की बात है। अच्छा, जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं कर्म पंडित नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे मालूम है कि हम उसी फल के पत्ते को तोड़ते हैं जिसमें फल लग जाता है, चाहे वो आम हो, बेल हो। उसी से लेकिन पूजा भी होता है। यहाँ पर मैं देखता हूँ छोटे छोटे कोई पौधे लगा के जाते हैं बेल का, उसको एकदम मुंडन कर दिया। बेल का नहीं, आम का भी, जैसे का भी एक पौधा हमने लगवाया था, तो तीज वाले दिन में उसको हिला हिला करके उसको नहीं पूरे पत्ते तोड़ लिए था, वही कर दिए। तो अपनी पति की रक्षा के लिए आप किसी पेड़ का वध कर रहे हो, ये क्या हिंदू धर्म बोलता है? गलत है ना। जब तक पेड़ फलित नहीं होते, उस पेड़ के पत्ते या पल्लव से पूजा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे बेल हो, आम हो, आम फलित है तो उसका पल्लव से पूजा कर सकते हैं। बिल्लो फल गया, बिल्लो है श्री फल, लक्ष्मी फल है बिल। जैसे बहुत लोग का जानते हैं कि नारियल श्री फल, मगर नारियल श्री फल नहीं है। बड़े बड़े विद्वान का भी मत है कि नारियल है, मगर आपका देवी भागवत कहता है कि श्री फल बेल, भगवती के घाम से बेल की उत्पत्ति हुई, इसलिए श्री फल तो उसको जो फले तभी वो पूजा में पूर्णता लाती है, ऐसे पूजा में पूर्णता नहीं लाती है। अब आगे बढ़े, इसके पहले अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। परिचय तो पूछा ही नहीं आपसे। मेरा नाम सुबोध कुमार मिश्र है। मैं कौन है? हम डॉक्टर साहब के पुरोहित हैं और छोटा भाई भी। गोत्र क्या है आपका? मेरा सांडिल गोत्र है। बहुत बढ़िया। सांडिल को श्रेष्ठ माना जाता है। सांडिल, गर्ग गौतम सांडिल, ठीक। श्रेष्ठता माता। ठीक। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? हम बीए किए हैं। बीए किया है। आचार्य वगैरह नहीं ना? जी नहीं, गलत नहीं। अरे हमको नौकरी लग गया था आर्मी में। हाँ। मेरे पिता, दो भाई मेरे बड़े बाहर में थे, तो पिताजी हमारा बड़े कर्मकांडी विद्वान थे, तो वो बोला हम ही से पैर मलो, हम ही सबको तुमको मौखिक के हाँ। बोलने के लिए सब चीज। ठीक। तो उनका हम सेवा बहुत की, माता पिता का। और हमको आर्मी में नौकरी लगा था, नौकरी में जाने नहीं दिया, हाथ पकड़ लिया मेरा। उस समय नहीं समझ पाए, 84 की बात है। तो आए ठीक है, बाबूजी हमको सिखा दिए थोड़ा, हमारा जजमान का कराते हैं पूजा पाठ, ठीक से गृहस्थी चलता है। ठीक। कृषि अच्छा, ये इसका मैं विरोध नहीं करता हूँ, जी। लेकिन अंधविश्वास का मैं विरोध करता हूँ। अंधविश्वास होना ही चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रायः ब्राह्मण जो है, हम किसी ब्राह्मण पर कमेंट नहीं करते,
वो जजमान को सन्मार्ग नहीं दिखा पाते, सच उसके सामने बोल नहीं सकते कि इस पूजा से आपका गलत होगा, इस पूजा से। और ब्राह्मणों को भेद है कि हमको तो अब ब्राह्मण का तो पैसा के लिए पूजा होता है। अच्छा, एक सीधा सा हिसाब है, ब्रह्मो न जानाति ब्रह्मणा। जो ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्रह्म। हाँ हाँ, ब्रह्मो न जानाति ब्रह्मणा। आप ब्रह्म के बारे में जानते नहीं, ब्राह्मण घर में आप पैदा हो गए, है ना, पैदा हो गए। ब्राह्मण का खाली पद भी है ना, हाँ हाँ, उसके लिए ज्ञान तो चाहिए ना। जैसे कि मैं एक दिल्ली में एक पार्क से जुड़ा हूँ 3 साल से, है ना, किसी ने मेरे से जाति नहीं पूछा, लेकिन एक आदमी पीछे पड़ गया, सर आपको जाति। तो हमने कहा मैं झा लिखता हूँ, झा ब्रांडेड होता है, ब्रांडेड होता है, सीधा सा हिसाब है, आप उसको जोड़ नहीं सकते, जोड़ोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। फिर हमने उनको समझाया, राहुल कृत्यानंद का एक बहुत अच्छी पुस्तक इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, माथा सबका ब्राह्मण है, हाथ सबका राजपूत है, पेट बनिया है, मैं बैस कहो ये बनिया कहो, या पैर शूद्र है। आप जिस हिस्से को डेवलप करते हो वह बन जाते हो। रविदास, एक मिनट थोड़ा सा, मैंने बंद कर दीजिए इसको। हाँ, रविदास तो जूता सिलते थे, लेकिन ब्राह्मण से श्रेष्ठ थे, है ना, इसलिए क्यों उनका कर्म ऐसा, हाँ हाँ कर्म की प्रधान। हाँ 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 हाँ। अब जैसे कि मान कीजिए हम तो ये कबीरदास की तरफ आते हैं, उन्होंने समाज की बुराई देखा, उसका बताया, पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती थी चक्की भली खी पीस का संसार। तो ढेर सारी बातें हैं। तो अब जैसे कि सीधा सा हिसाब है, अगर बाइबल में मैं आता हूँ तो बाइबल में सीधा कहता है कि आप पूजा करते हो तो दरवाजा बंद कर दो, ताकि लोग देखें नहीं, आप ही देखें और ईश्वर से संवाद हो। लेकिन अब ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं, उसके बाद अब देख भी रहे हैं लोग, है ना, वीडियो भी बना रहे हैं, लाइक दैट से, ये पूजा है ना, क्या है। उसके बाद घंटी पे जा रहे हैं, बहू सब्जी में नमक दिया कि नहीं दिया, ये कैसी पूजा है, ये कैसी पूजा है ना, विखंडन हो गया। हाँ हाँ पूर्णता में हाँ। तो नहीं लगता कहीं ना कहीं पूजा से मजाक कर रहे हैं, है ना। और एक नया जनरेशन आया है, जैसे कि पेड़ में जितने फूल हैं सब तोड़ लो, है ना। जब मैं कभी से पूछता हूँ कि पौधे लगाया कि भी नहीं लगाया, तो आपको फूल तोड़ने का अधिकार क्या है ना, तो वो तो हम करेंगे नहीं। ये जो मुफ्त कल्चर शुरू हुआ है कि हमको सब कुछ फ्री में चाहिए, क्योंकि बाजार में अगर फूल लेंगे तो फूल लेने के बाद क्या, हाँ पैसा लगेगा, लेकिन पार्क के तोड़ लो, है ना, तो फूल ही नहीं तोड़, डाल भी तोड़ दो, है ना। तो भैया आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भैया अगर छोटे से बेल की पत्ते तोड़ते हो तो उसको बंद कर दो, क्योंकि आपके शास्त्र में ही लिखा है जब तक वो फल उसमें नहीं फलता नहीं है। अगर जिस पंडित ने आपको बताया नहीं कहीं से ले आओ, इसका मतलब है कि वो प्रोफेशनल है, उसको उससे मतलब नहीं है, पूजा से मतलब कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था किसी सभा में हमारे गले में भी माला दिया गया और लोगों के गले में माला दिया गया, वही माला एक गर्दन से दूसरा गर्दन तीसरा गर्दन चौथा गर्दन लाइक दैट खोल के रख दिया गया। तो ये आप माला उसको पहना रहे हो, उसका मतलब सम्मान कर रहे हो ना कि अपमान कर रहे हो? अपमान ऐसे, हाँ 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 हाँ। अब सीधा सा हिसाब, किसके गले में क्या बीमारी है कौन जानता है ना। हो सकता है उस चक्कर में हाँ हाँ तो लोगों को खराब लग गया मैं बोला तो। मैं राजगीर कभी गया था, मुझे याद है, राजगीर में, है ना, माँ दादी के साथ गया था। मैं देख रहा हूँ जो नारियल चढ़ाते हैं, नारियल गया पानी में, एक मिनट, पानी में फेंका, पानी में फेंकने के बाद वही उठा के फिर दुकान गया। एक ही नारियल भगवान के ऊपर कितने बार चढ़ता है उसका ठिकाना नहीं। तो हम भी वही करते हैं, माला किसी गर्दन में दिया, फिर कौन जानता है, उसी माला को इकट्ठा करके फिर उस दुकानदार को दे दिया, भैया 10 में दिया था चल 5 दे दे उनको, 5 दे दे, है ना, 5 दे दे। तो हम कैसा संस्कृति डेवलप कर रहे हैं, है ना। अच्छा, इंटरव्यू हो रहा है, हम इंटरव्यू में खड़े हैं, लेकिन खड़े। अब यहाँ पे जैसे हम टीका लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? जैसे किसी ने, एक मिनट मैं थोड़ा सी बात करने दीजिए। कान में जो एक लड़की ने हमसे किसी ने पूछा कि सर एक रस्सी क्या है, मतलब रस्सी ने इसको जनेऊ बोलते हैं, है ना। अब मानो तो ईश्वर नहीं तो नहीं, तो इसका मेन रीजन, साइंटिफिक रीजन है कि किसी को लकवा मारता है तभी जब आप लेटरिन में जाते हैं, वो कान खींचा रहता है तो उससे लकवा समझते हो। जितने भी वैदिक कर्म है, वैदिक कर्म में जन्म में 96 देवता का वास होता है, ठीक। यज्ञोपवीत पहनना जो है अनिवार्य रहता है, तो जो सब नहीं पहन सकते, जो इसका मतलब नियम नहीं कर सकते हैं तो उसको नहीं पहनना। इसमें बात नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं पहन सकता, जो ज्ञान में है उसको पहनना चाहिए, ज्ञानी आदमी जो उसका नियम पालन करे। अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, लोग आज के ज़माने में पंडितों को देखना पसंद नहीं करते हैं, जो सच्ची वही में बता रहा हूँ, है ना। उसके पीछे एक कारण क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, हमारे मामा जी भी थे, आचार्य थे, हमको बोलते भी थे कि भगना आचार्य कर लो, हमने कहा नहीं हम नहीं करेंगे। हाँ, टीचर भी थे, तो हमने कहा नहीं सकेंगे हम। तो बोलता है जब इंग्लिश अनाउंस कर सकते तो ये भी कर लो।
तो संस्कृत हमने पढ़ा था क्लास 10 में, तीत अंति शीतो थो आमी आवा आमा, है ना, वृक्षात पत्राणी पतंती लाइक दैट, या शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम, इतना तो सकते हैं, लेकिन अब बोलोगे पूरा उसमें हम जाते ही नहीं, है ना, जाते ही जरूरत नहीं है ना। तो अंग्रेजी भाषा में नहीं पढ़ी, उसी को लेकर के मैं लिखता भी हूँ, है ना। हिंदी भी लिखता हूँ, इंग्लिश भी लिखता हूँ, ट्रांसलेशन भी करता हूँ, लोगों से बातें भी करता हूँ। संजोग से आप पंडित मिल गए, मैं कई दिनों से पंडित खोज रहा था। कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। नया गांव आने के बाद फिर आज मैं पूरे ये नया गांव जिसमें मैं हमारी शादी हुई थी तब का सिचुएशन और अभी का थोड़ा सा नहीं, अंतर नहीं, उसका हमने बखान किया, है ना। अभी लग रहा है कि नहीं, नया गांव इज़ नया गांव, इट इज़ द होम ऑफ डॉक्टर हीरान, क्या ना सा हीरानंद बादशाहन, है ना, पंजाबिया डॉक्टर, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू पीपल, है ना। और यहाँ पे पंजाबिया डॉक्टर ब्रजेंद्र बादशाहन, है ना, उनके संतान। अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि घर में आज बच्चे बिगड़े हुए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? माता पिता। क्यों? लेकिन उनके सामने में सब उनको ज्ञान तो देते नहीं है। नहीं, ज्ञान उसको खुद भी रहे हैं। हाँ, खुद भी ज्ञान नहीं तो उसको ज्ञान क्या मिलेगा? पहले माता पिता को ज्ञानी होना चाहिए, उसके बाद अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहिए। आज बच्चा बहुत गाली बकता है, कौन सिखाता है गाली उसको? देता है इसलिए कि उसका बाप माँ जरूर गाली देता होगा, इसीलिए बच्चे गाली देता है। 2-4 मिनट और आप कर लेंगे, उसको बंद करिए। काटते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे मैं दिल्ली में भी पूछता हूँ कि भाई ये गाली क्यों बकता है। एक दिन छोटा सा 1 साल का भी बच्चा होगा, वो भी गाली बक रहा है। जब नहीं हो जाएगा, जब उसके, है ना, तो उसके बाद हमने पूछा तो उसको पोता का, सर हमने पोता का नाम अब क्यों लिया? हमने गाली बक रहा है, ये इसको तो नहीं मालूम क्या बक रहा है, लेकिन सीख रहा है तुमसे, है ना, तुमसे सीख रहा है, समाज से सीख रहा है। मुझे कहीं ना कहीं एक बात लगता है, जानबूझ करके ये संस्कृति बनाई जा रही है। जो लोग ऊंचे पर पहुंच गए हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं और वहीं पे बना रहे, इसलिए जो छोटे हैं उनको इस तरह करो। रखना चाहते हैं। अब हम बिहार से बिलोंग करते हैं, है ना। बिहार का नाम इसलिए पड़ा है कि पहले बुद्ध का बिहार वगैरह हुआ करता था। बिहार को अगर माना जाए तो बुद्धों का बिहार कहा जाता। बिहार में पहला आपका रास्ता है, ये प्रजातंत्र शुरू हुआ, बिहार में सब कुछ था। तभी सुनते हैं इसी में किसी ने कहा कि 90 के पहले बिहार एकदम अलग था, उसके बाद में नहीं, 90 के पहले हाँ अच्छा था, उसके 90 के बाद गड़बड़ हो गया। लगता है वो आदमी जरूरत होगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम बिहारियों को, जैसे कि मान के चलिए मैं पेशे से टीचर हूँ, स्कूल का रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, फर्स्ट क्लास ग्रेडेड ऑफिसर हूँ। जब हमारे नाम के साथ झा आता है, बिहार आता है, तो लोग उसको दूसरी तरह से लेते हैं, है ना। कभी बात होती है तो हमने कह दिया कि देखो यार, ऐसा है कि आप जो सोच रहे हो सारे के सारे बिहारी वैसे नहीं हैं, है ना। आप मेरे साथ आओ ना, अगर के 60 किलोमीटर के रेडियस में अगर एक भी मास्टर हमारे ऐसा मिल जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊँगा, है ना। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि आप हमको नमस्ते करो, बट अपमानित भी मत करो। 5 उंगली सब जगह एक जैसा नहीं होता है, और उसके बाद सब जगह अच्छा आदमी होता है, सब जगह खराब आदमी होता है ना। तो इन बातों से मैं यहाँ पे जब जरूरत होती है तो भिड़ता हूँ वहाँ पे। तो अब जैसे कि मान के चलिए बिहारियों में सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो एक रीज़न है कि हम कई लोगों से पूछते हैं कि बिहारियों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है। एक ने बड़ा अच्छा बात बताया था रास्ते में ही कि बिहारी का सबसे बड़ा डिमेरिट है, कोई बैठने का जगह दिया तो उसी का जगह काट करके वहाँ बैठ जाता है ना। कोई 600 में काम करता है, जाकर 400 में काम करेगा, है ना। तो ये गलत है, सही मुझे नहीं मालूम है, जो सुनता हूँ वही मैं बोलता हूँ। और मैं यहाँ जो हमारे जो सुनने वाले उसको भी बता रहा हूँ, ये मैं वही बोल रहा हूँ जो मैं सुनता हूँ, है ना। अभी सुबह बात कर रहा था विजय दास से, 2 बिहारी 3 पार्टी, क्या मतलब इसका होगा? हाँ, 2 बिहारी 3 पार्टी। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है? जैसे कुछ बिहार तो मुझे जब मैं आता था पहले नया गांव में, जब शादी करने भी आया था, धोती पहन के आया था, कोई टी का बैलगाड़ी था, कुछ जीप था, है ना, और वहीं बाहर रुका था, ठीक ना। और गड्ढा सड़क और वो क्या ना, तांगा कभी टेढ़ा होता था। अभी तो परिवर्तन हो गया, है ना, परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन ठीक है, सतही परिवर्तन हुआ, लेकिन अंतर का परिवर्तन तो नहीं, वो तो अलग बिगड़ गया है। वो लोगों से मतलब नहीं है ना। अब भूखे रहो कोई नहीं पूछेगा आपको, है ना। पंडित हो, अब जैसे मान के चलिए एक पंडित इस पैसे के छोड़ कर रिक्शा चलाता है, क्या गलत कर रहा है? गलत नहीं कर रहा है, उसको इसमें पेट में भर रहा है। बात खत्म है, बिल्कुल सही। आप पूरे हिंदुस्तान या दुनिया को क्या सलाह देंगे? जहाँ लड़ रहे हैं लोग, लड़ने में कौन मरता है? आम आदमी, आर्मी मरता है। लड़ाता कौन है? नेता, है ना। आपका नेता कैसा होना चाहिए? आपका नेता अच्छा हो, स्वच्छ हो। नहीं, हमारा सीधा हिसाब, आपका नेता कम से कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपका नेता कम से कम आपके एरिया को जानता हो। आपका नेता जिसके कुछ दूरदृष्टि हो, है ना, वैसा नेता चाहिए। हाँ, वैसा चाहिए। आपका नेता यानी जो पेट भरता है, उससे जरूर पूछो आप संविधान की बात करते हो, संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना, है ना। आप किसी भी जाति काम नहीं कर रहे हैं,
आपके जाति में भी बढ़िया होगा, उसको चुनो ना, है ना। पढ़ा लिखा होगा तो कुछ अच्छा करेगा। जैसे अभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार इंजीनियर इसलिए विजन है, लेकिन दूसरे को नहीं है। चलिए, आपका यह मुझे अच्छा लगा, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। इससे अधिक क्या बोल सकते हैं। चलिए, दिस मच।